ज़मीन पे सुला देते हैं, कभी बेल्टों से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरे घर के पीछे ये दीवार के आदमी मारा है लाके, इधर ड्रोन ऊपर आते हैं, इधर क्रेन भेज दी मेरा घर गिराने के लिए। मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, इधर मेरे से बहुत ज़्यादा पहलवान है लोग, मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। ये मुझे ट्रीट करते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह। ज़मीन पे सुला देते हैं, कभी बेल्टों से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इधर मेरे घर के पीछे ये दीवार के पीछे इन्होंने आदमी मारा है लाके, इधर ड्रोन ऊपर आते हैं। मेरे बच्चे पहले हम शुरू में देखते थे, हम तो पीछे पीछे भागते हैं जब ये ड्रोन लेकर आते थे। इधर क्रेन भेज दी मेरा घर गिराने के लिए। ये मैं आम आदमी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ये मेरे साथ कर रहे हैं। तो क्या मैं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि मेरी कोई ज़ाती मामला है? मेरा तो कोई इसमें ज़ाती मामला नहीं है। मामला आप सबके मुल्क का है। हम सारों को यहाँ किसने बिठाया हुआ है? हमारे मुल्क ने बिठाया हुआ है। मेरा तो, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं, आप लोग भी मुझे नहीं जानते। तो जो आप लोग मेरे पास मिलने के लिए आ गए या वहाँ सड़क पे आके खड़े हो गए, तो वो इस मुल्क के लिए आए ना। तो ये मुल्क ने हमें जोड़ा हुआ है, इसने, इसका हम पे बड़ा एहसान है। अभी मुझे पता चल गया था 1.5 माह पहले कि मेरे ऊपर FIR है, और मैंने पता करवाया तो वो पता चला कि इन्होंने छुपाई हुई है। फिर हमने कुछ सोर्सेज से पता किया तो ये तो कंफर्म हो रहा था कि FIR, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने इनको लेटर लिखे 2 मरतबा कि जी वो दें FIR कहाँ है, इन्होंने नहीं दी। फिर हमने हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट ने पूछा, इन्होंने उनको भी नहीं दी। ये तो अभी मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाऊंगा अदालत के खिलाफ, इनके खिलाफ, FIA के खिलाफ अदालत में इनके DG को भी बुलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जनाब आप जवाब दें, बताएं आप मुझे, आपने क्यों झूठ बोला अदालत के अंदर। अदालत पूछे इनसे, इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करेंगे इंशाल्लाह, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करवाएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हुकूमत खुद डर रही है या डरा रही है? इन्होंने ये जो इसी एक बुनियाद के ऊपर ये फंस गए कल अदालत के अंदर, और जो अदलिया है वो हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है, द लास्ट ऑप्शन इज जुडिशरी। मैं अल्लाह के भरोसे बोलता हूँ या अपनी अदलिया के बलबूते पे कि ये मेरे जजेस मेरे बोलने के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, किसी को गाली नहीं देता मैं। आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है? आपने कभी ये सुना हो कि किसी की निजी ज़िंदगी का कोई स्कैंडल बाहर आया, मैंने उस पर कोई वीलॉग कर दिया हो? मुझे एक फ़ोन आया थोड़े दिन पहले, उस शख्स ने कहा सर मेरे पास 2014 से कुछ वीडियोज़ हैं और मैंने वो रखी हुई हैं और मैं अपने आप को बड़े ख़तरे में समझता था। नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं अब पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैं वीडियोज़ आपको दे देता हूँ। उन लोगों ने आप पे बड़ा जुल्म किया है जिनकी वो वीडियोज़ हैं। तो मैंने कहा वो कैसी वीडियोज़ हैं? कोई लूट मार कर रहे हैं उसमें, कोई साजिश कर रहे हैं, कोई इस तरह का? उसने कहा नहीं ये नहीं है, वो उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म का वो कंटेंट है, वो वीडियोज़ हैं, तो वो आप ले लें। तो मैंने उस आदमी से ये कहा, और मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं माइक से सामने बैठा हूँ, ये मेरी रोज़ी रोटी है, मैं यही काम करता हूँ। मैंने उससे कहा भाई आप इसको डिलीट कर दें, आपने इसको 8 साल तक संभाल के रखा अपने पास, आप इसको डिलीट कर दें। वो कहते जी मैं आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके साथ इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है और बार बार की है, तो आप इसको अब ये बम फोड़ें आप। मैंने कहा भाई इसको डिलीट कर दे, तू इनके ऊपर पर्दा डाल दे, अल्लाह तेरे पे पर्दा डाल देगा। तो इस बात को लोग, मैंने आज तक किसी की निजी ज़िंदगी पे स्कैंडल आए, इन सारों के आए, बहुत सारे लोगों में नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने कभी बात ही नहीं की। इमरान भाई बताइएगा हल क्या है इन सब का? जो भी मामला चल रहे हैं, सहाफ़ी हर दौर में पकड़ा जाता है, तो कोई प्रॉपर इसका हल तो होगा ना? देखिए सहाफ़ी पकड़े जाते हैं, और सहाफ़ी जब भी पकड़ा जाता है वो बोलने पे पकड़ा जाता है। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि सहाफ़ियों को पकड़ने में हुकूमतों से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। इसका क्या मतलब है? मुल्क में बोलना छोड़, नहीं बोलना तो नहीं छोड़ सकते ना, वो ज़ोर से बोलना शुरू करो ताकि ज़्यादा सुनाई दे। आज़ादी सहाफ़त पर कब तक जुल्म होगा? ये होता रहेगा साहब, ये तो पूरी दुनिया के अंदर होता है, और कवानीन भी बनाए जाते हैं ड्रैकोनियन टाइप के, और तशद्दुद भी किया जाता है। फिर जो कुछ मुल्क जिन्होंने सीख लिया वो आगे निकल गए। आप गौर करें, जिन मुल्कों में सहाफ़ियों की हालत बेहतर है वो मुल्क भी बेहतर हैं, और जहाँ पे सहाफ़ियों की हालत बुरी है वो मुल्क भी ऐसे ही है, आपके सामने है। जब पकड़े गए हैं तो राय साकिब साहब ने बड़ा साथ दिया, आपके पीछे एयरपोर्ट तक गए, सबसे पहले वही थे जो उधर पहुंचे। मुझे एयरपोर्ट पे पता चल गया था कि अब ये, मुझे एक और बड़ा मज़े का वाक़या हुआ, मैंने किसी को बताया नहीं अभी है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी,
मैं गया तो एक दोस्त ने कहा सर मैं होता ना उस दिन जिस दिन आपको यहाँ पकड़ लिया था मैं आपको निकाल देता। साथ ही उसके पासपोर्ट में वहाँ आ गया कि मैं फिर मेरा नाम है। मैंने कहा निकाल आप। आपने मुझे कॉल नहीं किया। अच्छा वो ना उधर उसमें ना वो मैंने ट्वीट कर दिया था और फिर ट्विटर पे मैंने लोगों को, क्योंकि फास्टेस्ट वे है आजकल, उस पर मैंने बता दिया था। मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी का पता तो चल जाए कि ये पकड़ना चाह रहे हैं। जब उन्होंने रोका तो मैंने उनसे पूछा, पहले भी मैंने यही पूछा था, मैंने कहा जी मुझे आप बताएं कि मैं क्या जा सकता हूँ या मुझे अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप पहले पूछ लें जो पुलिस है उनसे कि क्या वो मुझे इस केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो ननकाना साहब का मुकदमा था जिसमें मुझे रोका था। तो ननकाना पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया, उन्हें नींद आ रही थी, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, इनको घर भेज दें। मैं घर चला गया। इस दफ़ा जब उन्होंने फिर रोका तो मैंने कहा जी आप पूछ लें किसका है, उनके FIA का। मैंने कहा उनसे पूछ लें कि मैं घर जाऊँ या मुझे गिरफ्तार करना है तो फिर मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। मैं वो साथ ही एक उनकी जगह थी वहाँ जाके बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा जी वो आ रहे हैं। तो मैं समझ गया कि फिर वो अब गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने बेचारों ने काफ़ी टाइम लिया, वो कभी ऊपर राब्ते कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। वो फैसला बड़ी मुश्किल से वो कर पाए कि गिरफ्तार करना है या नहीं करना। जब वो आए तो मैंने कहा जी मुझे FIR दिखा दें। वो FIR लेकर आए, उन्होंने मुझे दिखाई, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये मैंने कहा है, इसको मैं ओन करता हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये 24 घंटे नहीं टिकेगी अगर अदालत ने मुझे इंसाफ दिया तो। ये कैसे? मैंने कहा जी ये बहुत ही फजूल FIR आपने बनाई है, इसका 5 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये किसी काबिल नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे कोई आइन की, कानून की कोई एक भी दफ़ा लगती हो कि मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो लेट्स सी, मैं उनके साथ चला गया। और उसके बाद फिर आपने देखा अदालत में जो हुआ, क्योंकि हमने पहले इनसे बार बार पूछा कि कोई FIR है तो बताएं। मैं उसको फेस करना चाहता था तभी तो पूछ रहा था।